दोस्तों यहाँ पर है पास क्लास 10th मैथ में जो चैप्टर है त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज चैप्टर से ये वाला जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछा है। ठीक है, इसमें कहता है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO और बराबर में CO बटा DO है। ठीक है, AO और BO का जो अनुपात है ये CO और DO के अनुपात के बराबर है। तो कह रहे हैं कि दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। ठीक है, तो सबसे पहले आकृति बना लेते हैं जो समलंब टाइप का हो। ठीक है, और उसके बाद उसको सिद्ध करना है कि ये समलंब ही है। तो कुछ इस तरीके से होता है आपका समलंब। तो ये होता है। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा छोटा होता है, ये वाला बड़ा होता है। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नाम है ABCD। तो नाम देते हैं कि A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक, अब इसके विकर्ण बनाते हैं तो ये हो जाएगा विकर्ण और ये हो जाएगा दूसरा विकर्ण। और क्या कहता है कि बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, उसका नाम है O। ये हमने कर दिया है। ठीक, उसके बाद से कह रहा है कि AO और BO जो भुजा का अनुपात है, AO और BO इन दोनों भुजा का जो अनुपात है ये किसके बराबर है? CO और DO के। CO और ये DO के भुजा के अनुपात के बराबर है। ठीक, कह रहे कि ABCD एक समलंब है। ठीक है, सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं कि दिया है। क्या दिया है? तो बता देते हैं कि ABCD एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ये बात हमने बता दी है। ठीक है, साथ ही साथ ये वाला भी बता देते हैं कि जो इसमें भुजा AO और BO का अनुपात है ये बराबर है CO और DO के अनुपात के बराबर है। ये हमने क्लियर कर दिया है। ठीक, उसके बाद से ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि ABCD एक समलंब है, समलंब है। ये बात हमें बताना है। ठीक, अब इसमें देखिए इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक नियम बताता हूँ, जब वो नियमों आपको पता रहेगा ना तो ये वाला आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें रचना करना पड़ेगा। अब रचना क्यों करना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको नियम पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए नियम क्या कहता है कि अगर एक त्रिभुज इस तरीके से दिया हो, ठीक है, चाहे जैसा त्रिभुज हो, ठीक, दिया हो। अब इस त्रिभुज का नाम मान लेते हैं कि A है, B है और C है। ठीक है, अब इस त्रिभुज में, ठीक है, इस त्रिभुज के किसी दो भुजा का मध्य बिंदु, ठीक है, किसी दो भुजा के मध्य बिंदु मान लेते हैं कि यहाँ पर D और E है। ठीक है, ये एक भुजा और ये दूसरा भुजा। ठीक है, तो दो भुजा के मध्य बिंदु DE है। ठीक है, तो DE को मिलाने वाली ये जो रेखा है, ठीक है, दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली ये जो रेखा है, यही रेखा तीसरे भुजा के समांतर होती है। ठीक है, जब आपको पता चल जाए कि A और D और बटे में D और B जब एक भुजा का अनुपात बराबर हो AE और EC के, तब हम कहेंगे कि ये जो DE है, ठीक है, जब अनुपात बराबर मिल जाए तब हम कहेंगे कि जो DE भुजा है, DE जो भुजा है ये समांतर है BC के। बस यही बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपका जो प्रमेय है 6.1 वही वाला दिया है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें ऐसा कुछ है ये नहीं है, कोई भी आप त्रिभुज ले लेते हैं, मान लेते हैं त्रिभुज ये वाला और ये वाला ले लेते हैं। ठीक, अब इस त्रिभुज में कोई समांतर में कुछ है ये नहीं है। ठीक है, तो हमें एक रेखा खींचना पड़ेगा। ठीक, देखिए समलंब अगर आपको बताना है तो आपको ये बात सिद्ध करना पड़ेगा कि जो AB है रेखा और ये CD रेखा है, ये रेखा और ये रेखा अगर आपस में समांतर है तब हम कहेंगे कि ये वाली जो आकृति है ये एक समलंब है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे रचना। अब रचना में क्या करेंगे कि एक रेखा पर, ठीक है, एक कोई भुजा पर हम एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, ये है H, क्या है AD का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो बता देंगे कि भुजा AD पर HO एक रेखा खींचा। ठीक है, भुजा AD पर, ये AD पर HO एक रेखा खींचा। ठीक, ताकि ये कुछ इस तरीके से हो जाए। बस यही बात था, अब कहानी खत्म। यहाँ लिखिए उपपत्ति और फटाक से हल कर दीजिए।
ठीक। तो देखेंगे कि ये वाला किस में आ रहा है, तो देखिए ए डी और बी, इस वाले अगर त्रिभुज को हम लेंगे तो ये वाला हमें मिल जाएगा, ठीक है, और ये वाला मिल जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, एच क्या है, यहाँ पर एक भुजा और दो भुजा मिल रहा है, और ओ और डी यहाँ पर और यहाँ पर ये वाला मिल जा रहा है। ठीक, बस यही करेंगे। सबसे पहले ये बात इसमें दिया हुआ है कि जो ए ओ है और बी ओ है ये बराबर है सी ओ और डी ओ के। ठीक, तो ये बात दिया हुआ है, दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला है, हमें बी ओ और डी ओ मिला है। ठीक है, बी ओ और डी ओ मिला है इस वाले रेखा पर। ठीक, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बी ओ को इधर और सी ओ को हम इधर भी कर सकते हैं। ठीक है, ए ओ है और इसको जब बीच में बराबर हो तो तिरछा तिरछा ही तो गुणा होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सी ओ बराबर में, अब ये यहाँ पर चला जाएगा तो बी ओ और डी ओ। ठीक, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब आ जाइए देखिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रिभुज कौन सा लेंगे, तो ए डी बी में, इस वाले त्रिभुज में, तो त्रिभुज ए डी बी में। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो एच क्या है, इस वाले रेखा का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ए एच बटे में एच डी बराबर में, ये देखिए बी ओ, ठीक है, बी ओ और बटे में डी ओ। ठीक, ये बात क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए इस ए डी बी इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है, तब क्या हो जाएगा, ये वाला रेखा, ठीक है, ये वाला रेखा इस रेखा के समांतर हो जाएगी, जैसे हमने आपको इस नियम में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर बता देंगे, इसलिए दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, इसलिए जो भुजा है एच ओ ये समांतर हो जाएगा ए बी के। कैसे, तो प्रमेय से। ठीक है, अगर आपको पता है कि यहाँ पर में 6.1 है, ठीक है, या फिर 6.1 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पर में 6.1 से। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा पर में है तो सिर्फ यहाँ पर लिख दीजिए पर में से। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए ए डी सी में, इस वाले त्रिभुज को लेंगे तब हमें ये वाला और ये वाला मिल जाएगा ना, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में। तो फटाक से यहाँ पर लिख देते हैं कि अब त्रिभुज ए डी सी में। ठीक, अब ए डी सी में इसमें भी ये वाला मिल जा रहा है, तो ए एच बटे में एच डी, ए एच बटे में एच डी बराबर में ए ओ, देखिए यहाँ पर ए ओ और सी ओ, तो यहाँ पर लिख देंगे कि ए ओ और सी ओ, ये बात दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ए ओ सी ओ ये बात यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा। अब दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर मिल चुका है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा कि जो एच ओ है ये सी डी के समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो बता देंगे कि इस दिखाई दे रहा होगा प्रमेय से। ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ बता देंगे अतः एच ओ, ठीक है, एच ओ समांतर ए बी और यहाँ पर तथा एच ओ के समांतर में ही सी डी भी है। ठीक है, ये और ये दोनों क्या है, समांतर सी डी है। ठीक है, तो यहाँ पर बता देंगे ये दोनों कहाँ से आया है, तो बता देंगे कि समीकरण 1 और 2 से। ठीक, तो देखिए ए बी क्या है, एच ओ के समांतर है, सी डी क्या है, एच ओ के ही समांतर है, तब क्या हो जाएगा, तब जो ए बी है ये समांतर हो जाएगा सी डी के। ठीक, यहाँ पर हो गया, बस यहाँ पर बता देंगे अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप हल करते हैं तो आपका 6 नंबर एकदम से इजीली मिल जाएगा। ठीक है,
तो उम्मीद है